क्या आपको पता है कि आज हम जितने तकसीम हैं इतना जितना कभी पहले तारीख में न थे। हम समझौता ही नहीं करना चाहते, जिसका मतलब है हम एक दूसरे को सुनना नहीं जानते। हम फैसले करते हैं कि हमें कहाँ रहना है, हमें किससे शादी करनी है और हमारे दोस्त कौन होंगे, अपनी सोच को बुनियाद बनाकर। और इसका भी यही मतलब है कि हम एक दूसरे को नहीं सुनते। बजाय आमने सामने बात करने के लोग ज़्यादा एक दूसरे को टेक्स्ट करना बेहतर जानते हैं। गुफ्तगू की काबिलियत वो एक नज़रअंदाज महारत हो सकती है जो हम नहीं सिखाते। हमें पहले ही बहुत मशवरे ले चुके हैं, जैसे कि इस फ़र्द को आंखों में देखें, दिलचस्प मौज़ूआत को पहले से ही ज़हन में रखें, मुस्कुराहट के साथ देखें, सर हिलाते रहें जैसे कि आप तवज्जो दे रहे हैं। जो सुने इसे दोहराएं, इसका खुलासा करें। मैं चाहूँगा कि आप ये सब भूल जाएं। कोई ज़रूरत नहीं तवज्जो ज़ाहिर करने की। मेरे पास आज वो 10 बुनियादी कवानीन हैं जो मैं आपको वो सारे बताना चाहता हूँ, लेकिन सच में अगर आप इनमें से एक पर भी अबूर हासिल कर लें तो आप बेहतर गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। So these are 10 rules for your powerful conversations. सबसे पहला रूल ये है कि आप अपनी जो टॉक है उसको मल्टीटास्क ना करें। मल्टीटास्क करने से मुराद है कि आप जब बात कर रहे हो तो आप सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात करें, आप उसी को लेकर चलें, आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें डिस्कस ना करें। नंबर 2, जो टॉक होती है उसको बहुत ज़्यादा पॉन्टिफिकेट नहीं करना होता। आपको अपनी आप जब किसी से बात कर रहे हो तो बात करने के दौरान आपको उसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बनाना, या आपको अपनी कोई थ्योरीज पेश नहीं करनी, क्योंकि अगर आप थ्योरीज पेश करना चाहते हो तो आप कोई चीज़ लिख लो। देखें, सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप किसी से टॉक करते हैं तो बिल नाए एक जो है वो रिसर्चर था, उसने ये कहा था कि जब आप किसी से टॉक करें तो आप ये देखें कि उसके पास क्या है सीखने को, आप उससे सीखें। आप जो है वो देखें कि हर एक बंदा एक न्यू चीज़ लेकर रखता है, तो आप ये देखें कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके पास कौन सी नई चीज़ है, कि जो आप बात कर रहे हैं क्या उस बात के दौरान किसी ऐसी चीज़ की तरफ तो नहीं आप जा रहे। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल बाजू का तो क्या होता है कि कोई बंदा आपको बताता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप भी कहते हो हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा नहीं करना। देखें, जो कोई भी पर्सन आपको कुछ चीज़ बता रहा होता है तो दैट्स मीन ये नहीं कि अब वो आपसे भी ये सुनना चाह रहा होता है कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आप उसको सुने, अब उसको बात जो है वो कहने दें। क्या होता है कि हम लोग टॉकिंग क्या करते हैं कि लाइक याद करना शुरू कर देते हैं, ये फलां सन की बात है, ये फलां सन की बात है, ये तब हुआ था। इस तरह से, यानी इसको सिंपल रखें, आप सिंपल जाने दें और सिंपल तरीके से चलें। गो विद द फ्लो से मुराद ये होता है कि जो बात हो रही है आप उसी के साथ साथ आगे चलते रहें। जो बात जो है वो चल रही है आप उसी को आगे बढ़ाएं। बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई बंदा इंटरव्यू कर रहा है, अब इंटरव्यू के दौरान जो उसका होस्ट है, जिसका वो इंटरव्यू कर रहा है, अगर वो बोल रहा होता है तो वो बोलने के दौरान आपको ऐसा लगता है कि जो होस्ट है वो कहीं और चला गया, दिमाग से आउट हो गया और अचानक से दोबारा नए क्वेश्चन के साथ आया। यानी दैट मीन कि वो जो उसने लिसनिंग पीरियड था ना वो उसमें नहीं किया उसने, और उसने अपनी जो थिंकिंग है उसको किसी और साइड से ले आया। यानी बात कहने का मतलब ये है कि आप एक ही चीज़ पर एक वक्त में बात करें। अगर आपके जहन में स्टोरीज आती हैं, ख्यालात आते हैं, तो आप उनको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सो यू हैव टू क्लियर योर वन पॉइंट एट वन टाइम। लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लिसनिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो बुद्धा है, बुद्धा के बारे में सब जानते हैं। बुद्धा ने कहा था जब आप बोल रहे होते हैं, व्हेन योर माउथ इज़ ओपन सो यू डोंट लर्निंग। जब आप सुन रहे होते हैं ना, जब जो है वो आपके कान जो हैं वो किसी चीज़ की तरफ फोकस होते हैं, सो देन यू आर लर्निंग। जो है वो खामोशी
लिसन कर रहे होते हैं तो तब आप लर्न कर रहे होते हैं। आप इसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, हम एक मिनट के अंदर 225 वर्ड्स जो हैं वो बोलने की कैपेसिटी रखते हैं, और सुनने में अगर हम देखें तो हम एक मिनट में 500 के करीब जो वर्ड हैं वो सुन सकते हैं। सो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा ही एफर्ट वाला प्रोसेस होता है कि जिसमें आपने सुनना है, जिसमें आपने जो है वो किसी को बर्दाश्त करना है। बट ये जो प्रोसेस है, ये जो लिसनिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। आपकी लिसनिंग को, आपकी जो कन्वर्जेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा, दूसरों को लिसन करें। जब आप दूसरों से टॉक करते हैं तब उनसे लिसन करें, आप उनसे देखें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप उनको देखें। आप अपनी जो चीज़ें हैं उसको तो एक्सप्लेन डेफिनेटली हर बंदा करता ही है, लेकिन लिसनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। लिसनिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा हमें तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। इवन कवि को किसी ने पूछा था किसी एक दफा, आपका आईक्यू क्या है, तो उसने कहा था कि जो लोग अपना आईक्यू बताते हैं ना वो एक्चुअली लूजर्स होते हैं। सो यानी अपनी चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन ना करें, लाइक मैं ये हूँ, मेरी ये जॉब है, मेरी ये है, मेरी ये है। लिसन, जो आपकी कन्वर्सेशंस है ना वो आपकी कोई मार्केटिंग नहीं है, यानी वो आप किसी प्रोडक्ट को नहीं सेल कर रहे, या आप जो है वो किसी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रहे। तो इस चीज़ पर जो है वो ख्याल रखें। इसी तरह से कि आपकी कन्वर्सेशन है वो एक मिनी स्कर्ट की तरह होनी चाहिए। एक मिनी स्कर्ट होती है ना जो आजकल जो है वो फीमेल्स में, तो मिनी स्कर्ट जो है यानी शॉर्ट इतनी हो कि वो टॉपिक कवर हो जाए, इतनी भी शॉर्ट ना हो कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्लियर ना हो सके, यानी उतनी क्लियर होनी चाहिए और इतनी मुख्तसर नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो टॉक है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको क्लियर ना कर सके। रूल्स ऑफ पावरफुल कन्वर्सेशंस। सो इसके बारे में मज़ीद हम बात करते रहेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, एंड प्लीज़ जो है वो आप मेरी हेल्प भी करें इसे आगे फैलाने में, और मुझे जो है वो आइडियाज़ भी देते रहें। मेरी वीडियोस के बारे में आपकी राय जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा